नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय धीर। हम लोग पिछले वीडियो में एसिडिटी के बारे में बात कर रहे थे और मैंने आपको बताया कि एसिडिटी का कॉन्सेप्ट क्या है और उसके कारण क्या है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ ज़रूर देखिए। आज हम चर्चा करते हैं कि सीरियस एसिडिटी हम लोग किसे बोलते हैं डॉक्टरी की भाषा में। तो अगर आपको 7 दिन में, 1 हफ्ते में 3 दिन से ज़्यादा अगर छाती में जलन खाना खाने के बाद या पेट में दर्द या गैस हो जाती है तो हम लोग इसको सिग्निफिकेंट या इम्पॉर्टेंट मानते हैं। क्योंकि देखिए, आप लोग कभी पार्टी में गए, थोड़ा बहुत जलन हो गया महीने 2 महीने में एक बार, तो उस चीज़ को हम लोग बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं। पर अगर आपको रेगुलरली हफ्ते में 3 दिन हो रहा है तो आप को डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। डॉक्टर आपको बताएगा कि इलाज क्या करना है। कभी कभी ये परेशानी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आपको रोज़ परेशानी होती है, रोज़ जलन होती है, या आप रात को सोते हैं तो ज़्यादा जलन होती है, आपको नींद से उठना पड़ता है। इस चीज़ को हम लोगों को निगलेक्ट नहीं करना चाहिए और तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और अगर हम लोग निगलेक्ट करते हैं तो थोड़े दिनों के बाद में कुछ लोगों को खाना खाने में जलन लगती है या थोड़ा थोड़ा खाना अटक रहा है, ऐसा लगता है। ये सब एसिडिटी से रिलेटेड इश्यूज हैं जो कि आसानी से हम लोग इसका इलाज कर सकते हैं। पर मैं वापस आता हूँ जो पिछली बार मैंने बताया कि हम लोग जैसे ही हमें लगे कि एसिड का प्रॉब्लम हमको हो रहा है, कि छाती में जलन है या पेट में थोड़ा दर्द है, सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं। तो अगर आपके खाने में बहुत सारा फैटी डाइट है तो आपको तुरंत उस चीज़ को कम कर देना चाहिए। क्योंकि फैट जब स्टमक में जाता है तो एसिड जो है वो स्टमक से निकल के ऊपर जो इसोफेगस या फूड पाइप है उसमें आता है, तो वो हमें कम कर देना चाहिए। दूसरा, कार्बोहाइड्रेट्स। हमारा इंडिया का मेन डाइट कार्बोहाइड्रेट्स है। उसमें नाश्ते में आप देखिए तो आप पराठा खाएंगे या इडली सांभर खाएंगे, या सो मेजॉरिटी ऑफ ज़्यादातर हम लोगों का खाने में कार्बोहाइड्रेट होता है। दोपहर के खाने और रात के खाने में भी रोटी या राइस का बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन कॉमनली होता है। तो इससे ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है इसका इतना ज़रूरत हमारे शरीर को नहीं रहता है। तो फैट कम करने के बाद दूसरा चीज़ आपको ये करना चाहिए कि अपना जो कार्बोहाइड्रेट है जितना आप ले रहे हैं वो कम कर दीजिए। तो अगर आप 4 रोटी खा रहे हैं और ये तकलीफ आपको हो रही है तो प्लीज़ उसको आधा कर दीजिए, 2 रोटी खाइए। या आप 1 कटोरी राइस खा रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है तो आधा कटोरी कर दीजिए। तीसरा चीज़ आप देखिए कि ये खाना आप टाइम से खा रहे हैं कि कभी भी खा लेते हैं। तो अगर आप बहुत बिजी हैं और आप खाना रात को 10 बजे या 11 बजे खा रहे हैं और तुरंत उसके बाद आप सो जाते हैं तो शरीर को उस खाने को पचाने का समय नहीं मिलता है। तो खाना उस वक्त खाइए जिसके बाद आप कम से कम 2-2.5 घंटे जागे हुए हो। अच्छा है, उसके बाद में थोड़ा चलें फिरें, थोड़ा घूमें, बजाय कि सीधा बिस्तर पे बैठ के टीवी देखें, तो शरीर को टाइम मिलता है कि वो खाना पचाए। अगला चीज़ आपको ये देखना चाहिए कि आपका डिनर बहुत हेवी तो नहीं है। हमारे इंडिया में, हिंदुस्तान में ये भी एक कॉमन चीज़ है कि हम लोग दिन भर बहुत काम करके आते हैं और शाम को फिर दबा के खाते हैं। और दबा के खाने में थोड़ा स्पाइसी भी हो जाता है, थोड़ा ऑयली भी हो जाता है, थोड़ा स्वीट्स भी हो जाता है। अब रात के समय में हम अपने शरीर को इतना खाना देते हैं तो कई बार शरीर विद्रोह करता है, कहता है नहीं भाई हमसे डाइजेस्ट नहीं होगा, तो आपको ये प्रॉब्लम्स एसिडिटी की होने लगती। तो रात का खाना एज फार एज पॉसिबल सिंपल रखिए, बिल्कुल सिंपल रखिए। बहुत सारा ग्रीन्स होना चाहिए, वेजिटेबल्स होना चाहिए, दाल होना चाहिए। नॉनवेज अच्छी है, नॉनवेज में जितना ऑयल या फ्राई हम लोग यूज़ करते हैं उसे कम करना चाहिए। तो खाना कम खाएं, खाना ठीक खाएं। और जंक फूड जो है
टोटली अवॉइड करें। या पिज़्ज़ा हो गया या फ्राइड चीज़ें हो गई या कोक हो गया, ये सब चीज़ें हमें टोटल अवॉइड करना चाहिए। इसके बावजूद अगर आपको सिम्टम्स हैं, डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर से जांच करा के देख लीजिए कि एसिड का स्टेटस कितना है। डॉक्टर आपको काफ़ी कुछ जांचें करेगा जो कि मैं आपको अगली बार अगले वीडियो में बताऊंगा।